गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीता पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो इकाई है तीसरा है और इसका जो चैप्टर का जो नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म, है ना। इन दोनों क्या है, एक दूसरे के आवर्तीता है। तो इससे हम लोग को पहले समझना है। ठीक है, मतलब ये है कि जो तत्व के जो है, यहाँ देखिए नीचे में यहाँ पे क्या लिखा है, आवर्त सारणी एक ऐसी सारणी है जिसके अंतर्गत सभी ज्ञात तत्वों को उसके गुणों के अनुरूप इस तरह से वर्गीकृत किया गया है जिसमें समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ समूहन करते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभों में रखा गया है तथा असमान गुणों वाले तत्वों को एक दूसरे से पृथक किया गया है। ठीक है, इससे पहले हम लोग 9th क्लास और 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है वो भी पढ़ लिए थे और अपन कौन सा पढ़े थे, आधुनिक आवर्त सारणी। तो इसमें सिर्फ वर्गीकरण के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले, सबसे पहले क्या लिखा है, वर्गीकरण का महत्व। मतलब ये है जो तत्वों का जो वर्गीकरण हुआ, मतलब तत्वों को किन किन भागों में विभक्त किया जो गया है, तो उस जैसे ऐसा करने पर, ऐसा क्लासिफिकेशन करने पर हमें क्या महत्व मिला, हमें इससे क्या उपयोग मिला। ठीक है, तो उसको हमें पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तत्वों के वर्गीकरण का प्राथमिक जो उद्देश्य है। ठीक है, तत्वों के वर्गीकरण का जो प्राथमिक उद्देश्य है, तत्वों के क्रमबद्ध करना। मतलब तत्वों को एक क्रम अनुसार, है ना, क्रम के अनुसार हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे व्यवस्थित कर रहे हैं। ठीक, जैसे कि धातु को एक दिशा में रख रहे हैं, अधातु को एक दिशा में रख रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब अरेंज करने का तरीका है। और अगर देखो वहीं पे देख लीजिए, अगर हमारे घर में भी देखो, अगर कोई सामान होता है अगर बिखरा पड़ा रहता है, ठीक है, तो बिखरा पड़ा रहेगा तो आपको वो चीज़, सामान आपको ढूंढने में बहुत ज़्यादा तकलीफ लगेगी। कि मतलब अगर कोई हमें बोल दे कि ये चीज़ ढूंढ के लाइए, तो बिखरे हुए चीज़ों में आपको ढूंढने में थोड़ा तकलीफ होगी, है ना। और वहीं पे अगर कोई चीज़ आप सिस्टमेटिक ढंग से रखे हो, तरीके के साथ रखे हो, तो आप उसको तुरंत ढूंढ सकते हो। जैसे कि देखिए, अगर खाना पकाने का सामान आप एक दिशा में रखे हो, ठीक है, कॉपी पुस्तक को आप एक दिशा में रखे हो, तो आपको ढूंढने में सबसे ज़्यादा आसानी होगी। अगर कोई किसी कॉपी या फिर कोई बुक को मांगता है तो आप बुक के दिशा में ही जाओगे, फिर बुक कोई भी जो उसको बुक चाहिए वो आप उठा के ला के दे दोगे। लेकिन वहीं पे अगर खाने पकाने के सामान अगर अलग जगह रखते हो, तो भी अगर आपको कोई चीज़ खाने के सामान मांगते हैं तो आप तुरंत जाएंगे, खाने की जहाँ सामान रखी होगी वहीं से लाएंगे और तुरंत आप दे सकते हैं। तो मतलब तत्वों का भी यही है कि अगर उसका हम लोग वर्गीकरण कर दे, धातु को अलग, अधातु को अलग, ठीक है, नॉन मेटल मेटल अलग अलग रखोगे, ठीक है, अर्धचालक को अलग रखोगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, इसमें ढूंढने में भी मतलब आसानी होगी। और ये दोनों क्या होंगे, इनके गुणों भी, मतलब अगर हम लोग जिस दिशा में जिस चीज़ को रखेंगे, और इसको कैसे रखते हैं अपन, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रखते हैं, है ना। तो वो सब क्या है, इसमें क्लासिफिकेशन किया है। तो धीरे धीरे हम लोग को पढ़ते पढ़ते सारा चीज़ समझ में आएगा। तो इसमें मुख्य पॉइंट जो दिया है देखो, तत्वों के क्रमबद्ध व सरल अध्ययन प्रणाली में विकास। ठीक है, ऐसा करने पर क्या हुआ, तत्वों का क्रमबद्ध भी हो पाया, ठीक है, और उसको पढ़ना, उसके अध्ययन करने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी मिली। ठीक है, आसान हो गया, मतलब उसको मतलब अध्ययन करना हमारे लिए आसान हुआ। सेकंड पॉइंट क्या है, नए तत्वों की खोज हुई। ठीक है, जो भी है नए तत्व जो हम लोग को खोज करना था, जैसे कि जिस टाइप का जो तत्व है उस टाइप का अगर हम लोग खोज कर लेते हैं तो हम लोग को क्या रहता है, अगर थोड़ा भी खाली स्थान, जैसे कि देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आप देख चुके थे कि उन्होंने कुछ कुछ ऐसे स्थान छोड़ दिए थे जिनकी उनके आशंका थी। जैसे सपोज अगर देखिए कि कोई एलिमेंट है, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, 7 है, ठीक है, और सपोज उसका मतलब जो भी है, मान लो सपोज कोई एलिमेंट है जिसका परमाणु द्रव्यमान 7 है, ठीक है, और सेकंड एलिमेंट है जिसका परमाणु द्रव्यमान 9 है, ठीक है, तो 7 से डायरेक्ट अपन किस में आ गए, 9 में आ गए। तो उनको ये लगा कि
अगर मतलब वर्ल्ड में जितने भी तत्व हैं तो ऐसा ज़रूर होगा कि जैसे 7 वाले परमाणु द्रव्यमान वाले हमने खोज कर लिए तो फिर ज़रूरी है कि 9 द्रव्यमान वाले हमने खोज कर लिए तो 8 द्रव्यमान वाले भी कोई ना कोई तत्व होंगे, ऐसा उन्होंने आशंका जताया और उस जगह के लिए मतलब स्थान छोड़ दिया था, है ना। तो मतलब स्थान छोड़ने के बाद क्या था कि अब उस नए तत्व की हमें खोज थी, है ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ, नए तत्व की खोज में हमें आसानी हुई। थर्ड वाला पॉइंट क्या है इन सब में से, तत्वों के भौतिक गुणों के सत्यापन में, ठीक है। इससे हम लोग को क्या पता चला, जैसे कि एक सीरीज में एक ही टाइप के तत्व रख दिए हैं, ठीक है, सेकंड सीरीज में सेकंड टाइप के पूरे तत्व रख दिए हैं, तो उनका जो क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसा कैसा है वो हम लोग को फाइंड करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हुआ, ठीक है। वो किस टाइप के गुण रखते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो एस ब्लॉक के तत्व देख लो, है ना। एस ब्लॉक के तत्व में देखो जैसे हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबको देखोगे तो कैसे है, धन विद्युतीय होते हैं सब लोग, है ना। और प्लस उसमें कैसे धातु होते हैं सब लोग उनमें से। और जैसे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो लास्ट में अंतिम में क्या होगा, NS1, है ना, NS1 आता है। और यहीं पे सेकंड वाला मतलब एस ब्लॉक में दो क्या बोलते हैं, दो श्रेणी होते, दो वर्ग होते हैं एस ब्लॉक में। तो पहला वर्ग में क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SN1 मतलब NS1 होगा, ठीक है। और जो सेकंड वाला जो है उसमें कैसा होगा, पहले वाले में क्या NS1 होता है तो सेकंड वाले में कैसे होता है NS2, ठीक है। तो ये क्या है, उसके अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाते हैं किसका, एस ब्लॉक के, ठीक है। एस ब्लॉक में कितने होते हैं वर्ग, 2 वर्ग होते हैं, ठीक। तो इस ऐसा हम लोग को पता कर सकते हैं। और हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हो सकता है, और वे सभी तत्व कैसे हो सकते हैं, ठोस हो सकते हैं, द्रव अवस्था में हो सकती है। ये सारे जितने भी उनके भौतिक गुण जो हैं हमें इसके आधार पे, हम लोग को वर्गीकरण करने के आधार पे हम लोग को क्या कर इसका ज्ञात हो पाया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए, भौतिक एवं रासायनिक गुणों में आवर्तिता के अध्ययन में, ठीक है। भौतिक गुण और रासायनिक गुण में आवर्तिता मतलब ये है कि दोनों में किस प्रकार से संबंध देखा गया, ठीक है। कई बार आप लोग देखे होंगे जो मतलब 9th क्लास में अगर या फिर 10th क्लास में पढ़े होंगे तो आप लोग देखे होंगे जैसे कि लिथियम, है ना, जैसे कि हाइड्रोजन लिथियम वगैरह। देखिए रुको, देखिए जैसे कि यहाँ पे लिथियम है, ठीक है, यहाँ पे है बेरिलियम, ठीक, यहाँ पे है सोडियम, यहाँ पे है मैग्नीशियम, ठीक। तो हम लोग ये भी देखे थे, आवर्तिता का मतलब ये है जैसे कि, और विकर्ण प्रभाव भी अपन देखे थे, जैसे कि ये जो एलिमेंट है इसके इस दिशा में मतलब सेकंड वर्ग के उसके जस्ट एक ज़्यादा आवर्त वाले तत्व का क्या होगा, इन दोनों में काफ़ी समानताएं पाई जाएंगी, ठीक है। तो जैसे कि सोडियम है, सोडियम का कैल्शियम के साथ ज़्यादा मतलब संबंध मतलब कि इन दोनों का जो संबंध होगा या फिर इन दोनों का जो भी गुण होगा वो क्या होगा, काफ़ी हद तक क्या होगा, एक दूसरे से मैच करेगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग को क्या करना है, इसमें पढ़ना है एक्चुअल में, ठीक है। इसीलिए तत्वों का क्या है, वर्गीकरण मतलब आवश्यक है। वर्गीकरण से हमें क्या होती है, तत्वों का ज्ञान होता है, हम तत्वों को बहुत अच्छी तरीके से जान पाते हैं, उनके रासायनिक और उनके भौतिक गुण को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। इसलिए क्या होता है, तत्वों का वर्गीकरण हमें ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, कम से कम क्या करना, आप लोग 1 से लेकर, ठीक है, 1 से मतलब हाइड्रोजन से लेकर आपको क्या करना है, आपको जिंक तक, है ना। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 1, इसका कितना रहेगा 30, ठीक है। इन सभी का क्या करना है आपको, एक तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तक आपको मतलब ज्ञात करना है, और प्लस क्या है 1 से पूरे 30 तक के जो भी परमाणु आते हैं उन सभी का क्या करना है आपको, नामकरण मतलब उनका नाम क्या क्या है वो जानना है, उसका परमाणु क्रमांक कितना है, उसका परमाणु भार कितना है, वो आप लोग
सीख लेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको वो सब चीज़ का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। और प्लस इन 1 से पूरा 30 तक का आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के रखेंगे। ठीक है, एक कॉपी में नोट करना, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का यहाँ मतलब यहाँ पे लिखना परमाणु, और फिर राइट साइड पे लिखना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे करके, फिर पहला नंबर डालना हाइड्रोजन, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर सेकंड नंबर हीलियम, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऐसा करके पूरा कितना करोगे, जिंक तक करना। ठीक है।